दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स क्या है? दोस्तों, हम सभी सदियों से ये मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ अर्थ पर ही संभव है, मगर पिछले कुछ सालों में साइंस इतनी डेवलप्ड हो गई है जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन संभव हो, लेकिन हमें उन ग्रहों के बारे में पता नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने के निरंतर प्रयास में लगे हुए। पर क्या होगा अगर हम कहें कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी के ही प्रतिरूप है, जिसमें हमारी धरती के जैसा ही जल, थल, नभ, बादल, एनिमल्स, मशीन, इंसान और आपका ही कॉपी, आपका ही प्रतिरूप आदि मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए प्रकाश को हमने देखा है। मगर क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड ही केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड है। मगर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्टों ने इसे कई लेवल में डिवाइड किया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। अब जैसे आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में आप यह वीडियो देख चुके हैं और किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं। या हो सकता है कि किसी समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी भी जंगल में ही रह रहे हो, या फिर क्या पता आपका अभी तक जन्म ही न हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज्यादा खेलों में रुचि रखा करते थे, जबकि आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी में भी। तो आपने नौकरी को चुना, जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे, और इसी कारण से आप नौकरी कर रहे हैं और यही सच है। जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने खेलों को करियर चुना, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। तो अब तक आपको इतना पता तो चल ही गया होगा कि समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक कल्पना है या इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तो ऐसा कोई समानांतर ब्रह्मांड को ढूंढा नहीं गया है और इंसान कभी ढूंढ भी नहीं सकता। मगर कुछ साइंटिफिक रीजन है जिससे हमारे पैरेलल यूनिवर्स होने की पूरी संभावनाएं हो सकती है। हम भी तर्क नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है। एक थ्योरी के अनुसार ये फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है, और अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात की भी संभावना है कि हर ब्रह्मांड के कई प्रतिरूप मौजूद हो, जिसमें हमारी आकाशगंगा, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी या हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी न कभी अपने आप को दोहराना शुरू कर ही देती है। आप इसे कुछ सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास असंख्य संख्या होते हुए भी अगर हम किसी दो संख्या वाले अंक को दो बार से ज्यादा लिखते हैं तो वह खुद को रिपीट कर ही दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम 3 अंकों वाली संख्या को 3 से ज्यादा बार लिखते हैं तो बाद में वो फिर खुद को रिपीट करने लगती है। ऐसे ही ब्रह्मांड भी अनंत है, असीमित है, मगर इसकी भी पूरी संभावना है कि वह कहीं न कहीं खुद को रिपीट कर रहा है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। उसमें हमने बताया है कि हमारी अर्थ पे जितने धूल के कण नहीं है उससे ज्यादा ब्रह्मांड है। जरा आप गौर कर सोचिए इस बात को कि अगर उतने ब्रह्मांड है तो क्या हमारी ही धरती पे जीवन होगा? सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। उस धरती वहां भी कोई धरती जरूर होगी और वहां भी जीवन होगा,
और इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट के बीच हमारा प्रतिरूप होना जाहिर सी बात है। एक और थ्योरी है, इसको जन्म दिया है क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि समानांतर ब्रह्मांड हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे आयाम में मौजूद है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई स्थानों में मौजूद हो सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो कई बार यह सिद्ध भी किया है, जब यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारे एक बार में कई आयामों में मौजूद होना असंभव नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स की एक और थ्योरी मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग गणित हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी हो। हमने अपने फिजिक्स की कई थ्योरी से ये जाना कि समानांतर ब्रह्मांड होने की पूरी संभावना है, मगर अभी तक हमारे पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। मगर साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हाड्रोन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल की टक्कर करवाई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है। इसको ग्रेविटॉन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक से इनविजिबल हो जाते हैं और अचानक से विजिबल। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्रेविटॉन हमें दूसरे आयाम के बारे में बता सकते हैं, मगर इसको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल काम है। आप सभी ने रामायण तो जरूर देखा होगा। रामायण में भी जब सीता माता उस हिरण की ख्वाहिश करती हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं उनसे कि माता ये हिरण मायावी लगता है क्योंकि इसके सुनहरे खाल सुनहरे सिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस पर सीता माता कहती हैं कि लक्ष्मण, जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, वो कहीं न कहीं इस दुनिया में जरूर है। इस दुनिया में नहीं तो कहीं और, पर जरूर है। तो गाइज, आपको क्या लगता है पैरेलल यूनिवर्स के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप भी समानांतर ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।